कैसे हो आप लोग सब? आई होप अच्छे होंगे। और अब मैं जा रही हूँ किचन का काम फिनिश करने के लिए, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है। जो अभी तक वॉश भी मतलब कल से और परसों से काम भी नहीं किया था। अम्मी यहाँ पर नहीं थी ना, तो हम लोग बस खाना वाना रेडी होके करके चले जाते थे, कुछ काम वाम भी नहीं करते। पूरा किचन मेरा गंदा हुआ पड़ा है और अब ये बर्तन भी वॉश करने हैं। पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ। जब मैंने चलाया गर्म पानी लगा दिया है, गीज़र चल रहा है, क्योंकि गर्म पानी में ही बर्तन वॉश करूँगी। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो रहा है, ठंडा पानी में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है वॉश करने की। तो मैंने सोचा है कि सारे बर्तन, क्योंकि गर्म पानी, शायद गीज़र भी नहीं चल रहा। गीज़र देख के आऊँ, क्योंकि गीज़र मैंने बंद किया हुआ था ना सिलेंडर, क्योंकि जब से उस एक सिलेंडर में आग लगी है नगीने में, तब से डर लगता है। तो मैं तो गीज़र बंद करके जाती हूँ। वो चला दिया मैंने और सिलेंडर खोल के नहीं आई। पहले सिलेंडर देखती हूँ। और अब सिलेंडर खोला है। और अच्छा, मैंने फेस वॉश भी कर लिया। मुझे गर्म पानी से ही फेस वॉश करना था, तो मैं करके नहीं करा ही नहीं मैंने। मुझे पता ही नहीं चला कि सिलेंडर बंद है। जब काफ़ी देर हो गई पानी नहीं आया, तो मैंने सोचा कि शायद मैं सिलेंडर नहीं खुला। फिर मैंने ठंडे पानी से ही फेस वॉश किया। वैसे गर्म पानी से फेस वॉश तो करना नहीं चाहिए, ठंडे ही पानी से फेस वॉश करना चाहिए, क्योंकि फेस ड्राई हो जाता है और कुछ नहीं होता। और ड्राई जब होता है ना, तो हमारी स्किन जो होती है ना, यहाँ पे स्क्रीन उतरने लगती, फिर वो बहुत अजीब सा लगता है। अभी मैंने 2-3 दिन किया ऐसा, तो बिल्कुल भी अजीब सा हो रहा था। ऐसा ड्राई ड्राई फेस होता था। अगर कुछ फाउंडेशन भी लगाती थी ना, तो ऐसा लगता था जैसे कि वो कलर फेयर करने की क्रीम होती है ना, वो यूज़ करते हैं। तो मैं तो गर्म पानी से फेस वॉश करती नहीं है, और किसी को भी गर्म पानी से फेस वॉश नहीं करना चाहिए। ठंडा पानी यूज़ करो, कितनी भी सर्दी हो, बट फेस के लिए ठंडा ही पानी यूज़ करना चाहिए। और अब बर्तन वॉश करके फिर बनाना है मुझे नाश्ता। नाश्ते में मुझे बनाने हैं, रोटी रखी है, रोटी फ्राई करूँगी, आमलेट, और एक आमलेट बनाना है, और एग उबाल कर उनको बेसन में फ्राई करूँगी। आज मेरा सुबह सुबह मन कर रहा है, क्योंकि अम्मी को हम ज़्यादातर कैल्शियम की वजह से अंडा ही देते हैं। उनका ना कैल्शियम ख़त्म हुआ हुआ है। तो जब हमारे बाबूजी जिंदा थे, तब तो उन्होंने कैल्शियम डलवाया था। मैं उनसे बहुत कहती हूँ डलवा लो, तो वो डलवाती नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला है कि जहाँ तक हो सकता है आप इनको अंडा खिलाओ। तो आज अंडे ख़त्म भी हो चुके हैं, और हम हमारे वहाँ से दुकान से मंगाते हैं तो इतने महंगे मिलते हैं, तो इसीलिए हम अंडे की क्रेट मंगा लेते हैं। अब छोटा वाला भाई उठ जाएगा, फिर मुझे इस अंडे की क्रेट मंगानी है। मैं इसको आवाज़ तो दे रही हूँ, पर उसे सुनाई नहीं आ जा रही है, उठ ही नहीं रहा है। अगर उठ जाता तो मैं अब तक के अंडे उबालने के लिए रख देती, क्योंकि अम्मी को 2 अंडे रोज़ डेली के लिए डॉक्टर ने बोला है कि जो वाइट जर्दी ना दे के ना, वाइट दो, और उनका कैल्शियम पूरा हो जाएगा। पर वो खाती भी नहीं। अगर साथ में बैठ जाते हैं तो खा लेती है। अब मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। पानी चल गया है गीजर में गरम, सारे में से वही बर्तन वॉश करेंगे। रही थी रोटी, क्योंकि आटा कहीं और रिफाइंड भी गिर जाता है। आटा गूंधा हुआ रखा है, तो मैं इसके लिए सोने अपने भाई के लिए, क्योंकि ये खाना लेकर जाता है, तो बना रही थी रोटी। मैंने कि जो रात का आटा रखा है, मैंने कि इसमें से इसको 2-4 रोटी डाल देती हूँ, क्योंकि ये जाएगा फिर खाना, क्योंकि वहाँ से सब्जी तो ले भी लेते हैं होटल से, पर रोटी नहीं ले पाता, मना करता था। आटा ये रात का गूंधा वही आटा रखा था, मैंने कि लाओ चलो 2 रोटी इसमें से डाल देती, क्योंकि आज नाश्ते में परांठे तो बनाऊंगी नहीं, रात की रोटी रखी हुई वही मुझे फ्राई करनी है, तो इसके लिए 2 रोटी बना देती हूँ। इतने अंडे लेकर आएगा, वो अंडे लेने के लिए गया है ना। रात के आटा रखे हुए ना बड़ी दिक्कत आती है। इतनी देर में तो आदमी हैंड टू हैंड आटा गूंदे और बना ले, क्योंकि रात खाना रोटी किसी ने खाई नहीं थी, ना तो खाना ही नहीं खाया किसी ने, तो वो ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैंने इसमें इसके लिए 2 रोटी का आटा बचा दिया था, क्योंकि बासी रोटी लेके नहीं जाती। मुझे तो ज़्यादातर बासी रोटी अच्छी लगती है, पर ये लेके नहीं जाता। इतने ही आएगा, फटाफट से रोटी बन जाएगी। अब ये बन गई मेरी रेडी। बस 2 रोटी डल गई है मेरी। इतने ही आएगा, मैंने कि इतने रोटी कंप्लीट करके रख देते हैं, क्योंकि इसका तो ऐसे ही रहता है। इतना खाना ले जाने के लिए तो मना कर रहा था मैंने कि नहीं लेकर जाना, जब रोटी है तो क्या दिक्कत जा रही है उसमें। 2 रोटी के
हल्का साठ में ये नहीं है कि आदमी काम नहीं करता, क्योंकि अब रोटी तो बन के हो गई रेडी। अब बनाना है नाश्ता, जल्दी से वो फटाफट आ जाएगा तो नाश्ता भी बना देती हूँ, क्योंकि अंडे भी उबाल नहीं है। रोटी तो बन गई है। मैं इसको न्यूज़पेपर में, क्योंकि आज वॉलपेपर ख़त्म हो गया, लेकर तो आए थे, रखा भी है, और वो जो था पुराना तो ख़त्म हो चुका है। मैंने कहा चलो न्यूज़पेपर में कर दी। अब खाना हो चुका है इसका पैक। अब ये पैक रखा रहेगा ना तो एकदम से ले जाएगा, वरना लेके नहीं जाता। इतना कहते रहते हैं कि खाना ले ले तो लेके नहीं जाता। ये हो गया। अब किचन, मुझे इतने किचन साफ़ करनी है, पूरा किचन साफ़ करके इतने वनडे लेकर आएगा। मैं बाहर की, यहाँ की हॉल की सफाई कर देती हूँ, झाड़ू पोछा कर देती हूँ, क्योंकि अभी अंदर का तो क्या नहीं, मुझे हेड वॉश करना, तब हेड वॉश करके नाश्ता करके तब ऊपर की पूरी घर की सफाई करनी है। और आज थोड़ा सा कॉलेज का भी काम है, वो काम भी निपटाना है। मैंने कहा चलो ये भी काम निपट जाएगा। तो पहले अम्मी भी कह रही थी कि चल कोई नहीं, अम्मी को भी लेके जाना था मुझे डॉक्टर बिजनौर के, यहाँ पर उनके लीवर में प्रॉब्लम है, तो वो तो शायद आज नहीं जा पाएंगी, कल जाएंगे। आज डॉक्टर से मैं डिस्कस करके आऊँगी, सारी चीज़ें पता चल गई। बहुत अच्छा डॉक्टर है वो लीवर का, उन्होंने बोला है कि कोई नहीं आप लेकर आ जाइएगा। मैंने बात भी कर ली है उनसे, तो कहने लगे कि आप लेके आ जाइएगा, मतलब स्पेशलिस्ट लीवर का ही डॉक्टर है वो। तो आज अब मैं वहाँ पर जा रही हूँ, उससे अच्छे से और फेस टू फेस डिस्कस करके आऊँगी। इतने सारा काम भी निपटा देती हूँ घर का, और फिर मुझे चलो ये काम भी करना ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर के उनका स्टार्टिंग का ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा है। जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, बट उसके बाद तो उनका दवाइयाँ चलती रहेंगी। हफ्ते की ले लो, 10 दिन 15 दिन की दवाई ले लो, क्योंकि अब लीवर में ज़्यादा प्रॉब्लम होती जा रही है उनके। तो दिखा के लेके आती हूँ। अब बस जल्दी से फटाफट काम निपटाती हूँ, इतने वो आता है, झाड़ू लगा लेती हूँ, यहाँ की सफाई कर देती हूँ। यहाँ पूरा किचन साफ़ कर रही थी, क्योंकि इतने नाश्ता तो मैंने बना लिया था, और मैं ये किचन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि छोटा वाला भाई अंडे लेने के लिए गया था बिना मैंने किचन, क्योंकि मुझे किचन साफ़ ही अच्छा लगता है। तो ये सारा यहाँ से स्लेब साफ़ किया है, क्योंकि स्लेब बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, पानी डालकर वॉश किया है मैंने इसको, क्योंकि साथ में बर्तन भी धुल जाते हैं और ये सारी चीज़ें काम निमट जाता है, किचन साफ़ भी हो जाती है। इतने मैं घर की भी कुछ सफाई कर लेती हूँ। ये ज़्यादा किचन तो इतना फैला हुआ हो जाता है, सबसे ज़्यादा किचन में फैला हुआ होता है मेरे से। अम्मी तो मुझे किचन में जाने भी नहीं देती हैं, इतना मैं काम नहीं कर पाती जितना फैला हुआ कर देती हूँ किचन के अंदर। और ये कपड़े रखे थे मेरे प्रेस के जाने के लिए, मैंने सोचा इतने झाड़ू भी लगा लेती हूँ, क्योंकि वो सामान भी नहीं लेकर आया था अभी भाई, उसको सामान लेने के लिए भेजा, तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई है। झाड़ू के साथ साथ सारे जो कपड़े वगैरह हैं भी ऐसे ही रखे हैं। अब ये यहाँ से इनको हटाना पड़ता है, क्योंकि जो पायदान डले रहते हैं ना, तो उनके नीचे धूल डस्ट हो जाती है, तो उसको भी मैं साथ साथ साफ हटाकर सफाई करती हूँ, क्योंकि अगर हटाएंगे नहीं तो धूल डस्ट वहीं रह जाती है। तो मैं इस अच्छे इनको हटाकर जीने के पैड़ियों पे रख देती हूँ। फिर मैंने लगा रही थी यहाँ से झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद भी पोछा लगाऊंगी इतना ये साफ़ भी हो जाएगा अच्छे से। मेज़ भी गंदी हो रही थी, वैसे मेज़ पे मारते नहीं है झाड़ू, पर मेरे से धोखे से लगी। यहाँ बेड की चादर, गरम बेडशीट डाली हुई है, तो वो हट रही थी वहाँ से। तो इतने मैंने सोचा चलो ये भी काम निपटा देती हूँ नाश्ता बनाने से पहले, क्योंकि जो भी टाइम 10 बजे से पहले टाइम होता है उसमें हम अपना काम पूरा ही निपटा देते हैं घर का। जो रह जाता है फिर रह ही जाता है, अगर धूप में बैठ जाते हैं तो और वो भी नहीं हो पाता है। तो मैंने कहा चलो इतने झाड़ू पोछा तो हो ही जाएगा। ये झाड़ू पोछा पूरा कंप्लीट कर दिया यहाँ से। अब लग रहा है कि शायद दरवाज़े में कोई बोल रहा है, वो सामान लेकर आ ही गया है, शायद मुझे ऐसा कुछ फ़ील हुआ। मैं यहाँ पोछा लगा रही थी, क्योंकि वो आया ही नहीं था अभी तक, मैंने देखा भी दरवाज़े में कौन है, तो मैंने फटाफट वाइपर में पोछा गीला किया, और पोछा मैं वाइपर से लगाती, क्योंकि बैठ के लगता नहीं, वाइपर में एकदम पोछा लग जाता है और अच्छे से लगता है, जितनी धूल डस्ट होती है सब साफ़ हो जाती है। अब वो अंडे लेकर आ गया था, वो रखी अंडे की क्रेट। इतने भाई आया, मैंने कहा कंप्लीट कर देती हूँ मैं, क्योंकि जो रह जाएगा रह जाएगा, जाने से पहले मैं सारा काम निपटा लेती हूँ। और इतनी लंबी मैंने लॉन्ग वाली जर्सी डाली थी, क्योंकि मुझे ठंड ज़्यादा लग रही थी, फिर ठंड का काम ही होता है, ऊपर धूप में मैं जा नहीं रही थी सारी। वैसे धूप भी अंदर आ रही है, जो भी आ रही थी रोशनी, क्योंकि विंडो खोल देते हैं हम साइड से। तो मेरा यहाँ पोछा हो गया था कंप्लीट होने के बाद मुझे यहाँ पर पायदान वगैरह भी डालने होते हैं। थोड़ा सा मैं और तेज़ी से घस के साफ़ कर रही थी, जितना धूल डस्ट होती है ना वो सब क्लीन हो जाती है। अगर हाथ से लगाती हूँ तो बैठ के लगता नहीं है, तो मैं ज़्यादातर पोछा जो लगाती हूँ वाइपर से ही लगाती हूँ, मुझे वाइपर से ही सही लगता है।
अब ये सारी चीज़ें भी हो गए। यहाँ से देखते हूँ अभी क्या क्या फैला हुआ रह रहा है घर का। अब मैंने झाड़ू पोछा कर दिया, इतने वो अंडे लेकर आया तो मैंने सफाई कर ली, क्योंकि इतना टाइम रहा मुझे लग रहा है पानी की प्यास, ठंडा मेरा सुबह सुबह पानी पीने का मन होता है। अब आ चुकी है हमारी अंडे की क्रेट। दूध, क्योंकि कल दूध मैंने गर्म किया था, ध्यान रहा नहीं, गैस पे रख के सारा उबल गया था, थोड़ा सा बचा है, फिर कुछ रात चाय भी बना दी थी मैंने। वहां से क्रेट में ना अंडे कितने की मिली है एक क्रेट ये? अब निकाल रही हूँ मैं इसमें से अंडा। अब मैं अच्छे से ऑमलेट कर लूँगी, रोटी हो जाएगी, और हो सकता है अंडा फ्राई ब्रेड वाले कम करती हूँ। अब हमने रखनी है इसको यहाँ पर, यहाँ ना ये किचन में फैलाव पता नहीं काफी काम है। अब ये मैं रखूँगी इसको यहाँ पर। अब इसको यहाँ अच्छे से ऐड कर दी है। ये विजय का साबुन लेकर आई थी मैं, हिमालयन में है, बहुत अच्छा है, और अभी मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया। तो ये आयुर्वेदिक है, जो पिंपल्स वगैरह निकलते हैं ना, उसके लिए मैं इसको यूज़ नहीं कर पाई हूँ। आज से यूज़ करना शुरू करूँगी। और अब आज रोटी में नमक नहीं डाला था, अब मैं टेस्ट अनुसार नमक डाल रही हूँ पानी में, क्योंकि रोटी नमक की नहीं है। टेस्ट अनुसार नमक डाल दी है। अब इसको फ्राई करने के लिए रखती हूँ तवा। बनाने वाले हम साग ही ऐसी रखा हुआ है। हम अभी अम्मी थी नहीं ना, तो इसको पीसा भी नहीं है, साग ऐसी रखा हुआ। मैं इसका देख रही थी कि सही भी है या नहीं है, पर वो सही हो रहा है। बनाने के लिए रख रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि दूध आ चुका है, और जो कल का दूध था वो थोड़ा था, ज़्यादा नहीं था, तो मैं अब मंगाया है मैंने इसमें। और क्योंकि कभी कभी चाय ज़्यादा बन जाती है तो ये पीते नहीं है, थोड़ी होती है इनको कम होती है। थोड़ा सा दूध बचा हुआ है, मलाई हो रही तो मैं इसको ऐड भी नहीं कर सकती। अब इसको छान लेती हूँ पानी में नहीं, दूध में, दूध को दूध। अब ये इसमें मलाई मैंने निकाल दी, और मिला दो इसमें चाय की पत्ती। ये ताजमहल की, वैसे तो हम देहरादून की चाय की पत्ती पीते हैं, पर वो खत्म हो गई है, मैं ताजमहल की लेकर आई हूँ, पर इसका भी इतना अच्छा टेस्ट नहीं है जितना अच्छा टेस्ट उसका है। देहरादून की सर्वोत्तम से आती है, और अब आएगी, लेकर आऊँगी, क्योंकि कभी भी जाना होगा तो। जो यहाँ पर चीनी मिलती है वो बारीक होती है, तो हम ना ये फिल्टर वही वाली चीनी लेके आते हैं, पैकेट वाली, वो इतनी मोटी होती है जैसे मिश्री का दाना होता है, तो ये डालते हैं कम और ज़्यादा हो जाती है। अब चाय रख दी मैंने, तवे पे फ्राई करूंगी, क्योंकि इस वाले तवे के अंदर हो रहा है छेद पूरा, तो इसमें कोई फ्राई नहीं करनी रोटी, इसमें ना निकल जाता है, सारा ऑयल निकलता है, इसमें छेद हो चुके हैं। बहुत पुराना तवा है हमारा, तो अभी लेके आएंगे, बस इस पर ना रोटी वोटी डल सकती है, बाकी का इसमें जो भी था ये खराब तो हो ही गया है। अब मुझे आज मैं स्टील के अंडे में नहीं अंडे फोड़ूंगी, क्योंकि उसमें ना ज़्यादा मच्छें आ जाती है बर्तनों में, तो प्लास्टिक का है, इसमें मुझे अंडे को ऐड करना है। फोड़नी मैंने शुरू कर दी है 2, क्योंकि हम 3 लोग हैं, 3 लोग अगर 2 अंडे भी खाएंगे तो 6 अंडे हो जाते, तो मैं इसीलिए मैंने 5 ही किए हैं, 5 से ज़्यादा तो नहीं करूँगी मैं, क्योंकि सिंपल वाला ही ऑमलेट बनाऊंगी। रात प्याज और मिर्च, हरी मिर्च भी नहीं है, ख़त्म हो गई है, आज लेकर आएंगे, क्योंकि 1 हफ्ते का सामान लेकर आ जाते हैं। जब 1 हफ्ते का सामान लेके आते हैं तो वो चल जाता है, पर रात हमारी सारी प्याज, मिर्च, हरा धनिया, टमाटर, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। तो आज तो थर्सडे है, मार्केट हमारे यहाँ थर्सडे मार्केट लगती है, तो शायद हो सकता है अम्मी मार्केट जाए सामान लेने के लिए, उनको भेजूंगी मैंने के लिए आना, क्योंकि जो अभी तो पिछले टाइम अभी वो मैंने इसमें
पहले हम अंडों से ना, ये जो होते थे, मैं इतना खेलती थी बहुत ज़्यादा, अंडे दीवारों पे लगा देती थी, जो हमारे यहाँ वो होती थी कीले होती थी उसमें लगाती थी ये, कि छिपकली नहीं आएगी, छिपकली नहीं आएगी। बचपन इतना अच्छा होता है कि हमें कुछ पता ही नहीं होता हमें बचपन में करना क्या होता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी क्योंकि रोटी में भी रहता ही है। ये कर दिया है मैंने नमक ऐड, और इसमें टेस्ट अनुसार लाल मिर्च। अभी हम मिर्ची खा रहे हैं मार्केट की, क्योंकि हम पिसवाते हैं, अम्मी लेकर आई है, वो पिसी भी नहीं है। अब जब ये पिसवाएंगे ना, क्योंकि उसका कलर भी अच्छा होता है, ये ना थोड़ी ना मतलब इतनी फैटी फैटी वैसी होती है। और हल्दी तो इतनी बेकार आती है, हमने हल्दी वहाँ से मंगाई है ना, तो क्या हुआ, उस हल्दी में ऐसा लगता है जैसे मैदा होती है, और घर की पिसी हुई हल्दी अच्छी होती है। अम्मी लेकर आई हुई है, सुखा भी दी है उसको, पर जान नहीं पा रही क्योंकि अभी तो खाला के घर चली गई थी वो। खाला के घर गई थी तो बस आज, शायद आज जुमरात में सारे काम निपटाएंगी, वो भी मुझे भी निपटाने, उनको भी निपटाने। और हमारे यहाँ तो अगर वैसे अंडा लेते इतना महंगा होता है, मार्केट से आता है तो शायद एक अंडे पे 2-3 रुपए का फायदा हो ही जाता है। और रिफाइंड का भी एक तो वैसा रिफाइंड ना लेके तो आए थे, किसी बाउस का जो डिब्बा था अंडे रिफाइंड का, पहले ना सफोला का खाते थे, बाकी हमारी शादी की जो भैया की शादी का रिफाइंड तो बहुत सारा अच्छा था, बट ये रिफाइंड इतना अच्छा है, एकदम ऑयल मतलब पानी की तरह है, जितना लाइट वेट का रिफाइंड होता है इतना ही अच्छा होता है। और बट अभी जो रिफाइंड का डिब्बा था वो मेरे से पिलक गया, लेके आना था मुझे, तो मैं भी बाउल में निकाल रही हूँ। वैसे तो जिसमें हम चिकन वगैरह फ्राई करते हैं वो रिफाइंड रात का निकला हुआ रखा था, पर मैंने वो ऐड नहीं करना इसमें। मैं रोटी फ्राई इसमें डालती हूँ थोड़ा सा तेल, अब रोटी फ्राई हो गई है मेरी सारी, अब मुझे बनाना है अंडे का ऑमलेट। अब मैंने रोटी फ्राई हो गई है मेरी, अब मुझे अंडे का ऑमलेट बनाना है। और क्योंकि सुबह में हैवी नाश्ता होता है ना तो सही रहता फिर, क्योंकि हम अगर हम होते हैं तो अम्मी खा लेती है हमारे साथ, अम्मी नहीं, अगर अम्मी होते हैं तो अम्मी नहीं खाती, तो मैं क्या करती हूँ सुबह में अच्छे से रोटी वोटी बना के, पराठे बना के अम्मी को खिला के, अम्मी के लिए रख के, तब हम पार्लर लेके जाते हैं, अपना भी खाना ले जाते हैं और अम्मी का भी रख के चले जाते हैं। और इस छोटे वाले भाई के भी, क्योंकि इसकी भी, इसका भी काम हमारी तरह नहीं है, तो इसको भी, ये भी नहीं खाता हमारे, अगर हम इसको भी दे देंगे तो ये ले जाएगा, वरना इसका भी ऐसे ही रखा रहता है, ये भी खाता ही नहीं है। तो मैं सबसे पहले सुबह उठ के यही करती हूँ, आटा वाटा गूंदा, रोटी बनाई, और चाहे रोटी पे घी लगा लेते, सब्जी होती, चाहे पराठे बना लेते हैं, कुछ भी हो, मतलब कि हैवी नाश्ता ही। अब समोसे वगैरह अगर बाहर से भी मंगाते हैं तो मैं तो खाती नहीं हूँ ज़्यादा, मैं घर की चीज़ें बनी हुई खाती हूँ, बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं करती। अब ये रात की रोटी थी, ये खाई भी जाएगी और वेस्ट भी नहीं होगी। वैसे तो अगर हमारे यहाँ वेस्ट नहीं होती, हमारे यहाँ एक गाय आती है, जो भी रोटी बची हुई होती है ना, हम गाय को डाल देते हैं, रोज आना होता है उसका, तो बचने का तो कोई सवाल ही नहीं होता रोटी वेस्टेड होने का, तो हमारे यहाँ पर क्योंकि एक गाय जब वो आती है तो उसको डालते हैं। उसको ये है कि हमने अगर एक बार रोटी दी है ना तो वो रोज रोज आपके ही नहीं आएगी, उसका आना होता है। वैसे तो अम्मी बहुत ध्यान रखती है उसका, 1-2 रोटी मतलब एक आध रोटी हमारी बची हुई जो होती है गाइयाँ को डाल देते हैं। अब वो देखो, जानवर तो इंसानों से ज़्यादा अच्छा जानवर वफादार होता है, इंसान होते तो हैं पर कभी कभी बड़े डिसमिस हो जाते हैं, पर ये गाय का देखो कि हमने एक बार उसको रोटी डाली, वो हमारे ही दरवाजे पे आती है रोज, उसको उसका रूटीन है उसको आना। अब रोटी तो हो गई है मेरी फ्राई, मुझे बनाना है अंडों का ऑमलेट, क्योंकि ये तो बन चुकी है, रोटियां हो गई हैं। अब तेल ऐड करती हूँ। इस तवे की इतनी, ये तवा इतना अच्छा होता है कि इस पे ना आराम से रोटी, मतलब जैसे कि बासी रोटी होती है तो
एकदम उतर जाती है। वो जो तवा होता है दूसरा वाला लोहे का, जबकि ज़्यादातर लोहे के ही बर्तन यूज़ करने चाहिए, जैसे कि तवा हुआ लोहे का ही, कढ़ाइयाँ भी लोहे की, क्योंकि हमारे अंदर आयरन की इतनी कमी होती है ना, तो वो किस चीज़ से पूरी होती है, खाते हैं हम तो इनसे रोटी वगैरह से भी हमारी पूरी हो जाती है। इतना सारा डल गया, बातों बातों में ध्यान नहीं रहा। अब इसको मोटे से मोटा बनाना पड़ेगा। चाय भी मेरी बन गई, सब्जी भी मेरी रेडी हो चुकी है। अब मैं वो संडे का आमलेट बना लेते हैं ना, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर सब्जी नहीं है, हमने रात कुछ बनाया नहीं था। जो हमारी कल दोपहर की सब्जी थी वही हमने खाई है, तो रखी हुई थी। तो मैं यही आमलेट ही पे, तो अक्सर सुबह मॉर्निंग में आमलेट क्योंकि बन जाते हैं, आराम से खाया भी जाता है। सब्जी दोपहर में, वैसे तो साग बनाएंगे, साग रेडी कर रही हूँ, मुझे तो कॉलेज का भी काम है, वहाँ पर भी जाना, बता रही थी मैं भी सबको। अभी अंडे का आमलेट हो गया मेरा रेडी। ये है क्या, रोटी तल गई। अब बना रही मैं, निकाल रही हूँ चाय, क्योंकि चाय भी बन गई है। ला वो दे, छन्नी दे मुझे, छन्नी देना, छन्नी में तो डालूंगी। और कप भी ले ले इसमें से, जो भी 4-5 कप चाहिए। ये है चाय, जग में कर लेती हूँ मैं चाय, क्योंकि ये अगर 2-2 कप में ले जाकर कुछ खाई भी नहीं जाता, कुछ फिर नीचे ऊपर अप डाउन, क्योंकि ऊपर धूप में बैठ जाते हैं। ले ये भी उठा ले, सुनो कप ले लिए, चलिए मैं उठा लेती हूँ। अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। मैंने काटे हैं आलू, आलू की कतली बनाने के लिए मैं आलू भी काट चुकी हूँ। और ये काटे हैं मैंने टमाटर, ये टमाटर कटे हुए हैं, और ये प्याज, और ये है लाल मिर्च और ज़ीरा। तो अब मुझे ऐड करना है इसमें तेल। मैं ज़्यादा तेल नहीं डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा तेल ना अच्छा नहीं लगता। मैंने इसमें डाल दिया है तेल। अब तेल के साथ साथ मुझे इसमें, मैंने लाल मिर्च काटी है, क्योंकि हरी मिर्च नहीं डालूंगी, लाल मिर्च ही डालूंगी, वो तो बिल्कुल भी। अब इसमें डाल दिया है मैंने ज़ीरा, क्योंकि अभी है ना हमारी शाम तक की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि जो सब्ज़ी बनी हुई रखी हुई है, आलू गोश्त भी बने हुए हैं, आलू की कतली रोटी भी बनी हुई है। अब शाम तक की छुट्टी हो जाएगी, तो फिर देखो आज मार्केट भी मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा। अब इसमें डालनी है लाल मिर्च। डालू इसमें प्याज। एक तो ये प्याज पक्की प्याज है, रेड वाली, अम्मी पता नहीं कहाँ कहाँ से सब्जी ढूंढ के लेके आए हैं। प्याज तो डल गई है। ज़्यादा ब्लैक प्याज नहीं करूँगी, ब्लैक प्याज डालने होने से फिर ना जो कतली होती है ना एकदम रेड हो जाती है, वो रेड मुझे तो अच्छी लगती नहीं है। रेड मुझे तो पसंद नहीं है। टमाटर देसी टमाटर है, खा के भी देखती हूँ।
आलू, क्योंकि आलू की कतली में जितने आलू मैं मतलब ये मानो कि 80% जो कतली आलू डालने के बाद मैं उसको चलाती हूँ ना, उसी में बना लेती हूँ। मुझे धीमी कतली अच्छी होती है, लगती है। वो नहीं कि बस ऐसे डाला, पानी डाल दिया, जिसको गला दिया। अब इसको रख देते हैं इधर, क्योंकि जो मेरा काम था वो डालूंगी इसमें टेस्ट अनुसार नमक, अब इसे अच्छे से इसको करना है। भूनती रहेगी, जब ये भून जाएगी फिर ऊपर से ना तो पूरी कतली बन जाएगी। फिर डालूंगी हरा धनिया। वैसे तो हमने हरा धनिया बोल ही रखा है, और अब तो सस्ता इतना है और वो उससे ज़्यादा कितना लो भाई। जब बरसात होती है ना, धनिया की दिक्कत जब होती है, इतना महंगा धनिया हो जाता है, मतलब मिलता भी नहीं, अच्छा भी नहीं होता, टेस्ट भी तो अच्छा नहीं होता उसका। ये भी साफ कर लेती हूँ धनिया, क्योंकि अब धनिया के जो पत्ते हैं ना, डंठल टाइप की जो होती है, मोटे होने लगती हैं। तो तोड़नी, वैसे तो हमने अपने घर पे भी ऊपर वो रखा है हरा धनिया छत पर, तीसरी मंजिल पे, क्योंकि सारी सब्जी आधे से ज़्यादा, जैसे कि पालक हुआ, हरी मिर्च, हरा धनिया, क्योंकि ये चीज़ें घर में हम बोकर रखते हैं। अब देखो, अगर हमारी ज़मीन की चल रही है बात, ज़मीन हो गई तो अपनी ना पूरी आधी से ज़्यादा ज़मीन में ना सब्जी बो के रखती है, क्योंकि उन्हें घर की सब्जी ज़्यादा पसंद है। और घर की सब्जी होती भी अच्छी है, फ्रेश होती है। मैं जब भी मेरा मन होता है तो हम क्या करते हैं, हमने पालक वो रखा है, हरा धनिया हम अपना आराम से काट लेते हैं। बस सोचो, सब्जी तो मेरी रेडी हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ, सब्जी बन चुकी है। इसमें हरा धनिया डालूंगी, हरा धनिया काट लिया। बाकी का जो भी मैंने वहाँ पे बर्थडे वगैरह की व्लॉग्स पड़े हुए हैं काफ़ी सारे, वो डालूंगी। आप बिल्कुल निश्चित रहें। अभी मैंने शॉर्ट वीडियोस डाली हैं, लॉन्ग वीडियोस नहीं डाली। पहले जो आज का व्लॉग बनाया है, अभी मैं 1-2 दिन इसको अपलोड करना है, उसके बाद मैं बर्थडे की वीडियोज़ अपलोड करूँगी। चलिए फिर ठीक है, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।